बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है क्रिटिकल राइटिंग। क्रिटिकल राइटिंग को समझने से पहले आपको डिस्क्रिप्टिव राइटिंग का भी पता होना चाहिए। डिस्क्रिप्टिव राइटिंग और क्रिटिकल थिंकिंग के हमारे वीडियोस लेक्चर मौजूद हैं, अगर आप देखना चाहें तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। सबसे पहले हम क्रिटिकल राइटिंग की डेफिनेशन को समझने की कोशिश करेंगे। क्रिटिकल राइटिंग इन्वॉल्व्स एनालिसिंग इंफॉर्मेशन टू अंडरस्टैंड अ प्रॉब्लम or a topic from more than one perspective. Our critical writing is a type of writing that analyzes and evaluates information from multiple sources to develop an argument. क्रिटिकल राइटिंग ऐसी राइटिंग होती है जब हम किसी क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हो, किसी टॉपिक को डिस्कस कर रहे हो या फिर कोई क्रिटिकल ऐसे लिख रहे हो। वहां हमारी राइटिंग जिस क्वेश्चन पर, जिस टॉपिक पर होती है, वहां हमारी राइटिंग एनालिसिस करे, इवैल्यूएट करे और उसके बाद हम अपनी सोच के मुताबिक आर्गूमेंट करें। इसके अलावा हम मल्टीपल रिसोर्सेज को यूज करें, सिंगल सोर्स को ना यूज करें, मल्टीपल रिसोर्स को यूज करके इंफॉर्मेशन लें, किसी एक जगह से इंफॉर्मेशन ना लें। जब हमारी राइटिंग इस तरह से होगी तो उस राइटिंग को कहा जाएगा क्रिटिकल राइटिंग। मसलन एक मर्डर हो जाता है और उस मर्डर के डॉक्यूमेंट्स भी तैयार किए जाते हैं और वहां जो राइटिंग इस्तेमाल होती है वो राइटिंग डिस्क्रिप्टिव भी होती है और क्रिटिकल भी होती है। वहां लिखने वाला मुख्तलिफ पर्सपेक्टिव में देखेगा, मुख्तलिफ सोर्स से इंफॉर्मेशन लेगा, किसी एक सोर्स से इंफॉर्मेशन नहीं लेगा, उसका एनालिसिस करेगा, उसको इवेल्युएट करेगा, फिर जाके लिखेगा। जब इस तरह से लिखेगा तो उस राइटिंग को क्रिटिकल राइटिंग कहा जाएगा। आगे चलते हैं, स्टेप्स ऑफ क्रिटिकल राइटिंग। क्रिटिकल राइटिंग के मैं आपको क्रिटिकल राइटिंग 6 आसान स्टेप्स में समझाने की कोशिश करूंगा, जिसमें पहला स्टेप है ऑर्गेनाइजिंग योर थॉट्स। आपके माइंड में जिस तरह के ख्यालात हैं उनको ऑर्गेनाइज करना होता है। क्या लिखना है, क्या नहीं लिखना, किस पर आपको यकीन है, किस चीज पर आपको यकीन नहीं है, इन तमाम ख्यालात को ऑर्गेनाइज करना होता है। अगर आपके माइंड में टॉपिक से मुतल्लक कोई बेहतर थॉट्स नहीं है तो आप नहीं लिख सकते। आपके माइंड में बेहतर इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, टॉपिक से मुतल्लक आपके माइंड में बेहतरीन इंफॉर्मेशन होनी चाहिए और वो इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइज भी होनी चाहिए। इसके बाद दूसरा स्टेप है रिसर्चिंग योर टॉपिक। जिस टॉपिक पर हम लिख रहे हैं उस टॉपिक से मुतल्लिक रिसर्च करें। पास्ट में अगर उसी तरह के कोई दूसरे वाकयात हुए हों तो वहां देखें कि उन पर क्या किया गया था, क्या किस तरह उसका नतीजा क्या निकला था। मसलन अगर हम स्कूल पर लिख रहे हैं तो स्कूल से मुतल्लिक मुख्तलिफ मवाद इकट्ठा करें, उस पर रिसर्च करें ताकि राइटिंग को बेहतर किया जा सके और रीडर्स को समझने में बहुत आसानी हो। इसके बाद नंबर 3 है डेवलपिंग अ थीसिस स्टेटमेंट। थीसिस स्टेटमेंट का मतलब यह है कि आप जिस टॉपिक पर लिख रहे हैं ये स्टेटमेंट बिल्कुल एग्जैक्टली उसी टॉपिक को शो करे, उसी टॉपिक से मुतल्लिक हो और इस स्टेटमेंट की वजह से आपको हेल्प मिलती है, आप अपने टॉपिक के साथ जुड़े रहते हैं, आप आगे पीछे नहीं होते। मसलन आपको कोई टॉपिक मिला और उस टॉपिक की जो मेन बॉडी है वो 8 से 10 पेजेस हैं। 8 से 10 पेजेस पर आपने मेन बॉडी लिखी और उसमें उसका टॉपिक ये था कॉजेज ऑफ हंगर। कॉजेज ऑफ हंगर पे आपने 8 से 10 पेज लिख दिए और उसकी स्टेटमेंट क्या हो सकती है, थीसिस स्टेटमेंट वो ये हो सकती है, वर्ल्ड हंगर हैज मेनी कॉजेज एंड इफेक्ट। इस तरह की आप कोई अपने जो अपना जो टॉपिक है उसकी स्टेटमेंट लिखेंगे, थीसिस स्टेटमेंट लिखेंगे। इसके बाद नंबर 4 है राइटिंग द इंट्रोडक्शन। एक बेहतरीन इंट्रोडक्शन रीडर्स के तजस्सुस को स्पार करता है। टॉपिक का इंट्रोडक्शन बेहतरीन अंदाज में हो, उसमें बैकग्राउंड हिस्ट्री के अलावा करंट सिचुएशन का भी बताया जाए। नंबर 5 स्टेप है राइटिंग द बॉडी ऑफ एसे। बॉडी ऑफ एसे सबसे बड़ा और इंपॉर्टेंट पार्ट होता है और यहाँ जो राइटिंग का असल मकसद होता है, सारा मकसद यहाँ क्लियर होता है। पढ़ने वाले के लिए आइडियाज, आर्गुमेंट्स और एविडेंस तफसील के साथ लिखे जाते हैं। चूंकि ये पार्ट सबसे बड़ा पार्ट होता है इसलिए इसको मुख्तलिफ पैराग्राफ में डिवाइड किया जाता है। इसके बाद लास्ट स्टेप है राइटिंग द कंक्लूजन। जहां पूरे टॉपिक का तज्जिया किया जाता है, मेन आइडियाज नोट किए जाते हैं और अपना तज्जिया पेश किया जाता है, क्या अच्छा था, क्या अच्छा नहीं था और इसके अलावा इससे हमने क्या लर्न किया। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक था। उम्मीद करता हूं कि आपको इसकी समझ आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।